नमस्कार मित्रों, एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज के वीडियो में मैं होम लोन पे लगने वाला इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे सेव करते हैं उसका डिटेल में कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा और उसके 3 तरीके भी दिखाऊंगा कि किस किस तरह से आप होम लोन पे लगने वाला इंटरेस्ट कॉस्ट कम कर सकते हैं। और साथ में ही कोरोना की सिचुएशन में आपने जो मोरेटोरियम ईएमआई चूज किया है उसका कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, तो उसके बारे में भी मैं एक्सेल शीट बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते सीधा कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। अगर आप ईएमआई चेंज करवाते हैं तो वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल अमाउंट। तो आपका जितना भी लोन अमाउंट है, अब मान लीजिए कि आपका लोन अमाउंट है 50 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% और आप 20 साल के लिए लोन लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ईएमआई कैलकुलेट होके आ गया। टोटल पेमेंट आपको इतना करना है जो है 1,07,00,000 रुपए। और टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट आप कितना बैंक को देंगे वो भी यहाँ पे कैलकुलेशन आ गया। तो मैं यहाँ पे मेरा एग्जांपल लेता हूँ। मेरा जो अभी लोन चल रहा है वो 24 लाख रुपए का है और उसका जब इनिशियली मैंने लिया था तब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% था और इसका टर्म था 300 महीने का। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ईएमआई था वो 19,300 रुपये था और मेरा टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट था वो 33,97,000 मीन्स के 34 लाख के आसपास था। तो ये मेरा टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट था। आप यहाँ ग्राफ की मदद से भी देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपका इंटरेस्ट वाला पार्ट बड़ा है, जो ब्लू कलर है वो इंटरेस्ट वाला पार्ट है और जैसे जैसे आपका लोन आगे बढ़ता जाएगा आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा और प्रिंसिपल वाला पार्ट बढ़ता जाएगा। टोटल जो ईएमआई वाला पोर्शन है वो कांस्टेंट है। तो मेरा जो लोन है वो 300 मंथ का है। अभी मैं आपको मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे चेंज हुआ दिखा दूँ। मैंने जब मेरा लोन लिया तब वो 8.5% का था। उसके एग्जिट 1 साल बाद वो बढ़ना चालू हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो 8.7% हो गया। उसके बाद 8.8, 9.1 और 9.2 तक चला गया था। तो जब 9.2 इंटरेस्ट रेट हो गया तब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा जो टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट है बहुत ही ज़्यादा आ रहा था। तो मैं यहाँ पे मेरा डेटा डाल देता हूँ। सबसे पहले अप्रैल में 8.7 हो गया था, उसके पहले आप देख सकते हैं कि 8.5 था, फिर हो गया 8.8%, फिर 9.1% हो गया, लास्ट में 9.2% हो गया। तो जब 9.2% इंटरेस्ट रेट हो गया तब आप देख सकते हैं कि ग्राफ में आप देख सकते हैं कि मेरा जो टोटल ईएमआई है वो 379 हो गया। क्योंकि मेरा ईएमआई का अमाउंट कांस्टेंट था इसीलिए टोटल नंबर ऑफ ईएमआई बढ़ गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल मुझे 14 लाख रुपए का ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था। तो ए वाला जो पोर्शन है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। जब भी आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट या प्रीपेमेंट या ईएमआई वाला पोर्शन अगर डालेंगे तो उसके हिसाब से आपका जो फाइनली इंटरेस्ट कॉस्ट लगता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा और ए वाला जो टैब है उसमें आपका बेनिफिट दिखाएगा। तो पहले मेरा जो इंटरेस्ट कॉस्ट था वो 34 लाख था, अभी मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट है 48 लाख रुपीस। अभी आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जैसे ही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो मेरा इंटरेस्ट वाला पोर्शन है वो फिर से बढ़ गया और जो प्रिंसिपल वाला पोर्शन है वो कम हो गया। तो ये जो इफेक्ट है उसकी वजह से मेरा टोटल टर्म बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। जब भी मेरा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तब मैंने कन्वर्जन के लिए इंक्वायरी किया। तो स्टार्टिंग में तो आरबीआई का पॉलिसी नया नया आया था तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं करवाया। लेकिन 3-4 महीने के बाद जब फिर से आरबीआई की पॉलिसी के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज हुआ तो मैंने कन्वर्जन के लिए इंक्वायरी किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.75% हो रहा था। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 7.5% करवा दिया और साथ में ही मैंने एक दूसरा भी काम किया। जो मेरा ईएमआई था 19,325 उसको 2,000 रुपये बढ़ा दिया। तो अब देखते हैं कि कितना मेरा बेनिफिट हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा 14 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था उसकी जगह मुझे अभी 5 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। तो जो मेरा पहले इंटरेस्ट कॉस्ट 34 लाख था वो अभी हो गया 28 लाख। और ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि ये जो वाला पोर्शन है वो बढ़ गया। तो इस तरह से आप हर साल अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे तो आपके नंबर ऑफ ईयर कम होते जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो टोटल ईएमआई नंबर ऑफ ईएमआई है वो 258 के आसपास ही रह गया अभी। अब इसके बाद 2-3 महीने बाद इंटरेस्ट रेट फिर से कम हुआ
जो ऑटोमेटिकली बैंक वालों ने कम कर दिया था। फिर 8.55% हो गया, फिर 8.5% हो गया और लास्ट में 8.3% हो गया। तो ये जो 8.5 और 8.3% है वो एक मार्च में हुआ था और एक हुआ था हमारा जून में। जो कोरोना के टाइम पे आरबीआई ने एक निर्णय लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम कर देना है, तो मेरा लास्ट में 8.3% हुआ था। इसके बाद भी बहुत ज़्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ था, लेकिन बैंक वालों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं किया था। तो जब मैंने अगस्त में देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो करंटली अभी जब कोई लोग नया लोन लेते हैं तो उसका 6.95% पे मिलता है। तो मैंने जब बैंक में इंक्वायरी किया तो पता चला कि बैंक वाले मुझे 7.2% कर रहे हैं। लेकिन फिर मैंने मेरा सिबिल स्कोर दिखाया, तो अगर आपका सिबिल स्कोर 750 या 800 से ऊपर है और अगर आप बैंक में नेगोशिएट करते हैं तो बैंक वाले को आपकी बात मान के रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देंगे। जो मार्केट में रेट चल रहा है उस हिसाब से आपको सेटलमेंट कर देंगे, क्योंकि बैंक को कहीं ना कहीं ने ऐसा डर लगता है कि अगर मैं इसको कम नहीं कर दूंगा तो ये होम लोन ट्रांसफर करवा लेगा। तो जैसे ही मेरा 6.95% इंटरेस्ट रेट हुआ तो हम ऊपर जाके देखते हैं कि कितना बेनिफिट हो गया। सबसे पहले मेरा जो ईएमआई है वो 211 ही रह गया और आप यहाँ पे इफेक्ट देख सकते हैं कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो इंटरेस्ट वाला पोर्शन तुरंत ही डाउन आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैजिक हुआ है कि मुझे जो पहले इंटरेस्ट कॉस्ट 34 लाख आ रहा था वो अभी सिर्फ 20 लाख के आसपास ही आ रहा है। तो टोटल मेरा जो सेविंग है वो 14 लाख रुपए का हो गया। अभी मेरा टारगेट है कि मेरा जो होम लोन है वो मुझे 15 साल में ही खत्म करना है। अभी होम लोन मैंने 2017 में लिया था, तो ऑलरेडी इसके 3 साल हो गए हैं और मुझे अब नेक्स्ट 12 साल में होम लोन को कैसे भी करके खत्म कर देना है। तो मेरे टारगेट के हिसाब से मुझे 180 अगर टर्म हो जाता है तो ये मेरा होम लोन डिक्रीज हो जाएगा। तो ये 10 या 12 साल के बीच में इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा हो सकता है, तो इस हिसाब से मैं अपना ईएमआई धीरे धीरे बढ़ाकर इसको कम कर दूंगा, या फिर मेरे पास कोई लमसम अमाउंट आएगा तो मैं डायरेक्टली उसमें पे कर दूंगा। मेरा पहला टारगेट है कि नेक्स्ट ईयर जैसे अप्रैल 21 आता है तो मैं इसके अंदर यहाँ पे मैं 50,000 रुपये लमसम डाल देता हूँ। तो अभी मैं देखता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक लमसम वाला अमाउंट डाला है। मेरा ईएमआई जो है वो 21,000 ही है, तो मेरा जो बेनिफिट है वो 15 लाख के आसपास हो गया है अभी। ठीक है, और साथ में मैं एक दूसरा काम भी करूँगा कि मेरा ईएमआई जो है वो मैं 1,000 रुपये ईएमआई बढ़ा दूंगा, 22,000। दोनों चीज़ मैंने साथ में किया। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो टोटल टर्म है वो ओनली 193 रह गया है और मेरा जो टोटल सेविंग है वो 16 लाख रुपए हो गया। इस तरह से आप भी अपना कैलकुलेट करके ईएमआई बढ़ा के और थोड़ा लमसम डाल के वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो आप एक ग्राफ में देख सकते हैं कि जो ईएमआई वाला पोर्शन है वो थोड़ा बढ़ा है और साथ में जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 170 टर्म ही रह गए। मैंने 4 इंस्टॉलमेंट डाले 2 लाख रुपए के टोटल। मैंने 4 इंस्टॉलमेंट डाले 50,000 रुपये के टोटल और साथ में ईएमआई भी इंक्रीज किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल मेरा जो सेविंग है वो 18 लाख रुपीस का हो गया है। तो इस तरह से आप अपना होम लोन को इजीली और जल्दी पे कर सकते हैं। आप एक टारगेट बना के चलिए। उस टारगेट के हिसाब से अगर आपके पास आपका सैलरी इंक्रीज होता है या इनकम इंक्रीज होता है या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आता है तो आप बैंक में डालते जाइए। और अगर आरबीआई के रूल्स के हिसाब से इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आप तुरंत ही बैंक में जाके इंक्वायरी करके अपना इंटरेस्ट रेट कम करवा लीजिए। तो इससे आपके होम लोन में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यही कैलकुलेटर के हेल्प से आप मोराटोरियम का भी इफेक्ट जान सकते हैं। मोराटोरियम का इफेक्ट जानने के लिए सबसे पहले इस कैलकुलेटर में आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट ईएमआई का डेट एंटर कर देना है। तो आप यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट ईएमआई का डेट एंटर करेंगे तो बाकी की जो डेट्स है ऑटोमेटिक आपके कैलकुलेटर में आ जाएगी। और आपका जो मोराटोरियम है वो 2020 में मार्च से अगर लागू होता है तो मार्च से माइनस प्रिंसिपल पेमेंट डालना है। मेरा अप्रैल से चालू हुआ था तो मैं यहाँ पे अप्रैल से डालता हूँ -21,326।
आप देख सकते हैं कि मेरा EMI 21326 है। टोटल 5 मंथ के लिए मैंने बेनिफिट लिया था 1 2 3 4 5। तो 5 महीने मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो 0 हुआ था और प्रिंसिपल में ऐड होता गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें 21,000 एडिशन होके मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो मेरा जो टोटल बेनिफिट 15 लाख के आसपास था वो भी कम हो गया। मीन्स कि मुझे 2.5 लाख के आसपास इसमें नुकसान हुआ है। तो आप भी अपना इस तरह से मोरेटोरियम वाला EMI डाल के इस कैलकुलेटर की हेल्प से देख सकते हैं। ये कैलकुलेटर आप नीचे से लिंक से डाउनलोड कर लीजिए और आप अपने होम लोन का पूरा कैलकुलेट करिए और होम लोन का इंटरेस्ट कम करवाइए। आप फ्यूचर में इस कैलकुलेटर की हेल्प से आप अपना प्लानिंग भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो में आपको मजा आया होगा और दी गई सभी जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। अगर फिर भी कोई डाउट है या फिर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं डेफिनेटली आपकी हर एक क्वेरी को रिजोल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो सबसे पहले लाइक का बटन दबाइए और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।